Your daily dose of जब भी inspiration. हम क्रिएटिविटी या जीनियस जैसे शब्दों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना। कोई अकेला सा जीनियस जो सालों की कड़ी मेहनत के बाद अचानक से एक कमाल का आइडिया ले आता है। पर क्या कहानी सच में इतनी सीधी है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि क्रिएटिविटी में किस्मत का कितना बड़ा हाथ होता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या क्रिएटिविटी किसी की पैदाइशी प्रतिभा है या इसे मेहनत से बनाया जा सकता है? ये एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है और अक्सर हम सब इन्हीं दो ऑप्शन के बीच में फंस कर रह जाते हैं। और फिर आते हैं थॉमस एडिसन। उनकी ये बात तो लगभग सबने सुनी होगी। जीनियस 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। बिल्कुल सही बात है, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक मिनट, वो 1% प्रेरणा वो कहाँ से आती है? क्या उसमें किस्मत का कोई रोल नहीं? और यहीं से शुरू होती है जीनियस मिथक की कहानी। वो कहानी जो हम सब ने फिल्मों में देखी है, किताबों में पढ़ी है। एक जीनियस है जो दुनिया से अलग थलग अपने काम में डूबा हुआ है और फिर एक दिन यूरेका, एक ऐसा आइडिया जो दुनिया बदल देगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर इस पूरी स्क्रिप्ट में एक छिपा हुआ किरदार भी हो? एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, एक ऐसी चीज जो प्रेरणा और पसीने के बीच का पुल है, और वो है लक, यानी कि किस्मत। अब लक सुनते ही दिमाग में लॉटरी का टिकट या टॉस का सिक्का मत लाइए। नहीं नहीं, क्रिएटिव लक बिल्कुल अलग चीज है। ये वो किस्मत नहीं जो होती है, बल्कि ये वो किस्मत है जिसे बनाया जाता है। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, सेरेंडिपिटी। इसका मतलब है गलती से कुछ ऐसा खोज लेना जो कमाल का हो। लेकिन यहां एक कैच है, ये सिर्फ मौका नहीं है, ये उस मौके में छिपे हुए पोटेंशियल को पहचानने की नजर है। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। लक को दो तरह का सोचिए। एक होता है ब्लाइंड लक, मतलब सड़क पर चलते हुए 500 का नोट मिल गया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा है एक्टिव लक। ये आपके पास आता नहीं, आप इसे बनाते हैं। ये तैयारी और मौके का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और आज हम इसी एक्टिव लक की बात करने वाले हैं। और इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इतिहास ऐसी किस्मत वाली दुर्घटनाओं से भरा पड़ा है। चलिए कुछ ऐसी ही गलतियों की कहानियां सुनते हैं जो मास्टरपीस बन गई। पहली कहानी पेनिसिलिन की। सोचिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में आते हैं और देखते हैं कि उनकी एक पेट्री डिश खराब हो गई है, उस पर फफूंद लग गई है। लेकिन वो ये भी देखते हैं कि जहां जहां फफूंद है वहां बैक्टीरिया मर गए हैं। अब कोई और होता तो क्या करता? उसे उठाकर फेंक देता। पर फ्लेमिंग ने उस गलती में एक जान बचाने वाली खोज देखी। या फिर पोस्ट-इट नोट्स के बारे में सोचिए। एक साइंटिस्ट एक बहुत मजबूत गोंद बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेल हो गया। उससे एक अजीब सा कमजोर गोंद बन गया जो बार बार चिपकाया और हटाया जा सकता था। कमाल है, एक फेल एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को इतना काम का प्रोडक्ट दे दिया। और माइक्रोवेव की कहानी, वो तो और भी दिलचस्प है। एक रिसर्चर रेडार के पास काम कर रहा था और उसने नोटिस किया कि उसकी जेब में रखी कैंडी बार पिघल गई। अब ये सिर्फ एक पिघली हुई कैंडी नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत थी। तो इन सब दुर्घटनाओं में कॉमन क्या था? क्या ये लोग बस लकी थे? नहीं। देखिए, इन सब के पास एक तैयार दिमाग था। इन्हें पता था कि ये क्या देख रहे हैं। इनके अंदर एक गहरी जिज्ञासा थी, ऐसा क्यों हुआ, ये पूछने की हिम्मत, और सबसे जरूरी, अलग अलग आइडियाज को जोड़कर एक नई तस्वीर देखने की काबिलियत। किस्मत ने तो बस दरवाजा खटखटाया था, दरवाजा खोलने के लिए ये लोग पहले से ही तैयार थे। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम खुद ज्यादा लकी कैसे बन सकते हैं? अपना लक सरफेस एरिया, यानी किस्मत से टकराने के चांस कैसे बढ़ा सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। 3 सिंपल सी चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। पहला, अपनी दिलचस्पी का दायरा बढ़ाइए। सिर्फ अपने काम या अपनी फील्ड में ही नहीं, उसके बाहर भी झांकिए। दूसरा, एक्सपेरिमेंट करने से मत डरिए। हर चीज का नतीजा पहले से पता हो ये जरूरी नहीं, बस कोशिश कीजिए। और तीसरा, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। अपने अलग अलग ज्ञान को आपस में जोड़ने की कोशिश कीजिए। ज्ञान का जाल जितना बड़ा होगा, उतनी ही लकी मछलियां फंसेंगी। तो असल में ये पूरा खेल माइंडसेट का है। हमें अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदलना होगा। सिर्फ एक परफेक्ट प्लान बनाने से बेहतर है ऐसे बीज बोना जहां से कुछ नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड पैदा हो सके।
आसान भाषा में कहें तो एक सही जवाब ढूंढने के पीछे मत पड़िए, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाइए जहां से ढेर सारे जवाब खुद निकल कर आएं, बिल्कुल एक माली की तरह। एक अच्छा माली सिर्फ एक फूल नहीं उगाता, वो जमीन को इतना उपजाऊ बनाता है कि वहां हजारों फूल अपने आप खिल उठें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि जीनियस सिर्फ प्रेरणा और पसीने का कॉकटेल नहीं है। उसमें तैयारी और हाँ, किस्मत का भी एक बड़ा हाथ है। क्रिएटिविटी कोई सीधी सड़क नहीं है, ये तो अनजाने रास्तों पर भटकने का नाम है। तो जाते जाते एक सवाल है सोचने के लिए। आने वाले कल में ऐसी कौन सी गलती की जा सकती है जो शायद अगली सबसे बड़ी खोज बन जाए?